नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूँ मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज की अपडेट्स पर। रतनगढ़ तहसील के गांव गोलसर के वार्ड संख्या 11 में उपचुनाव का आयोजन 7 मई को होगा। उपचुनाव के लिए पंचायत समिति सभागार में मतदान दलों को प्रशिक्षण दिया गया। एसडीएम विजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुए प्रशिक्षण में तहसीलदार अशोक कुमार गोरा भी उपस्थित रहे। एसडीएम ने कहा कि चुनाव के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चुनाव निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाएं। तहसीलदार ने बताया कि एक आरओ एवं 3 एआरओ को मिलाकर 4 सदस्यों का एक मतदान दल है तथा एक मतदान दल को रिजर्व में रखा गया है। निर्वाचन शाखा के लिपिक मुकेश कुमार शर्मा ने बताया कि गोलसर के वार्ड संख्या 11 में ग्यारसी देवी व हेतराम के बीच सीधी टक्कर है तथा उक्त वार्ड में 363 मतदाता है जो अपने मत का प्रयोग करेंगे। निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार कल यहाँ पर एक गोलसर के वार्ड में कल पंच का चुनाव है, जिसके लिए आज ट्रेनिंग हुई है। उस ट्रेनिंग उसको टीम को निर्वाचन जो चुनाव की टीम है उसको पूरा ट्रेनिंग दे दिया गया है और हिदायत दे दी गई है कि निष्पक्ष तरीके से पूरे को पूरा चुनाव करवाना है और वहाँ पे किसी से कोई बातचीत नहीं करनी है। अपने बहुत ही पोलाइट एंड फर्म के लिए मैंने कह दिया है कि पोलाइट रहते हुए फर्म रहें और अपना काम कर्तव्य निर्वहन बहुत ही बढ़िया तरीके से करके और रिपोर्ट दें। सरदारशहर के गांव कमलासर में गुरुवार को ग्राम पंचायत भवन, पुस्तकालय भवन, खेल मैदान, लाइब्रेरी हॉल आदि विकास कार्यों का शिलान्यास भामाशाह विकास कुमार मालू व विनीत कुमार मालू ने किया। इस दौरान मुख्य अतिथि प्रधान प्रतिनिधि मधुसूदन राजपुरोहित, समारोह के अध्यक्ष समाज सेवी ब्रिजमोहन सर्राफ, विशिष्ट अतिथि शोभाकांत स्वामी आदि ने अपने विचार व्यक्त करते हुए मालू परिवार की ओर से किए जा रहे विकास कार्यों की प्रशंसा की। कार्यक्रम में खुशी पारिक ने लोकगीतों पर सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत किया, जिस पर मालू ने 5100 रुपए नकद देकर खुशी को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर बालाजी मित्र मंडल की ओर से विकास कुमार मालू व विनीत मालू का 51 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया गया। रतनगढ़ क्षेत्र में बढ़ती चोरियों की रोकथाम एवं आम जन को जागरूक करने के उद्देश्य से आज पड़िहारा पुलिस चौकी में सीएलजी बैठक का आयोजन हुआ। डीवाईएसपी हिमांशु शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सीआई संजय पुनिया भी उपस्थित थे। इस दौरान उपस्थित लोगों की समस्याओं को सुनकर आम जन में भय मुक्त माहौल बनाने के लिए आश्वासन दिया गया। अधिकारियों ने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने का आह्वान किया। इस दौरान डीवाईएसपी ने कहा कि वर्तमान में युवा नशे की गिरफ्त में जा रहा है। ऐसे में हम सबको जागरूक होकर नशे की प्रवृत्ति को रोकना चाहिए तथा इसके दुष्परिणामों से युवाओं को जागरूक करना चाहिए। बैठक में सरपंच जगजीत सिंह राठौड़, बजरंग जोशी, नत्थू खां सहित कई लोग उपस्थित थे। जिला मुख्यालय स्थित विधायक आवास पर आज प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य व पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण का जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सहारण का मुंह मीठा करवाकर शुभकामनाएं दी। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने वर्चुअल माध्यम से हरलाल सहारण को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें ग्रामीण विकास का पर्याय बताते हुए उनके स्वस्थ जीवन की कामना की। अपने जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं से प्राप्त शुभकामना संदेश से अभिभूत हरलाल सहारण ने कहा कि अपने प्रति प्रेम के लिए वे सबका आभार व्यक्त करते हैं। इस अवसर पर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर वासुदेव चावला, पूर्व जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा, उप जिला प्रमुख महेंद्र न्योल आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 35 के लोगों ने आज एसडीएम विजेंद्र सिंह को ज्ञापन देकर 11 केवी की डाली जा रही निजी बिजली लाइन के खंभे हटाने की मांग की है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि वार्ड संख्या 35 राजनगर के पास अनाधिकृत रूप से पोल लगाकर 11 केवी की नई निजी बिजली लाइन टावर के लिए डाली जा रही है, जबकि मोहल्ले में कई मकान के लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, जिसके चलते मोहल्ले के लोगों में आक्रोश है। इस संबंध में पूर्व में भी 27 फरवरी को जोधपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता को पत्र दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक बिजली के खंभे हटाए नहीं गए हैं। इस मौके पर दिनेश कुमार प्रजापति, उदाराम जाट, रवि भार्गव आदि उपस्थित थे। सनातन धर्म यात्रा के चतुर्थ पड़ाव के अंतर्गत चूरू के राम मंदिर में आज संतोष सागर के सानिध्य में श्रीमद् भागवत कथा का वर्णन करते हुए कहा कि व्यक्ति को अपने बुरे कर्मों का फल खुद ही भोगना पड़ता है, चाहे वो परिवार के पोषण के लिए ही क्यों न किए गए हों। उन्होंने
अजामिल भक्त प्रहलाद नरसिंह अवतार कथा का वर्णन करते हुए कहा कि भक्त प्रहलाद की मां कायदू की तरह हर मां गर्भकाल में अच्छे विचारों को सुनकर आध्यात्मिक व महापुरुषों का अच्छे साहित्य पढ़कर अपने बच्चों में संस्कारों का बीजारोपण कर सकती है। इस अवसर पर भाजपा नेता ओम सारस्वत, सरदार शहर समाज सेवी ब्रजमोहन सर्राफ, प्रहलाद सर्राफ आदि उपस्थित रहे। भीषण गर्मी के इस दौर में पक्षियों के लिए दाना पानी की माकूल व्यवस्था करने के लिए रतनगढ़ के ईगल फाउंडेशन ने पहल शुरू की है। पुलिस थाना परिसर में आज फाउंडेशन के सदस्यों ने परिंदे लगाकर उनकी सार संभाल की जिम्मेदारी ली। इस दौरान एएसआई कुलदीप सिंह ने कहा कि प्रचंड गर्मी के इस दौर में पशु पक्षियों के लिए दाना पानी की माकूल व्यवस्था करना हम सबका दायित्व है। फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा कार्य अनुकरणीय है तथा सभी सदस्य साधुवाद के पात्र है। इस अवसर पर पुलिस जवान प्रमोद नंदलाल, फाउंडेशन के अध्यक्ष सुभाष सोनी आदि उपस्थित थे। रतनगढ़ थाना परिसर के अंदर 5 परिंदे लगाए हैं ईगल फाउंडेशन की तरफ से, और कुलतिया मुक्ति धाम में भी हमने 5 परिंदे लगाएंगे अभी। और मैं सभी से अपील करता हूं कि गर्मी के इस भीषण दौर के अंदर अपने घरों की छतों पर और पेड़ों पर ये परिंदे बांधें और गर्मी के इस भीषण दौर के अंदर बेजुबान पक्षियों के लिए दाने की पानी की व्यवस्था करें। तारानगर कस्बे के ओसवाल पंचायत भवन में शांति कुंज हरिद्वार की ओर से होने वाले 31 कुंडीय महायज्ञ को लेकर आज कलश यात्रा निकाली गई। गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा नगर पालिका के गांधी पार्क के आगे शुरू हुई, जिसमें महिलाओं ने मंगल गीत गाकर शगुन किया। यात्रा मुख्य मार्गों व बाजार से होते हुए यज्ञ स्थल पर पहुंची। यात्रा का विभिन्न स्थानों पर लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। सरदार शहर में भी आज कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा का विलक्षण सत्संग का आगाज हुआ। राजवाले कुएं के पास स्थित शिवालय से शुरू हुई कलश यात्रा गांधी चौक, घंटाघर, मूर्ति कुई होती हुई ताल मैदान स्थित कथा स्थल पहुंची। गाजे बाजे के साथ निकाली गई कलश यात्रा में विभिन्न प्रकार की आकर्षक झांकियां सजाई गई थी। कलश यात्रा में महिलाएं सिर पर कलश लेकर भजन कीर्तन करती हुई चल रही थी। इस अवसर पर बाबूलाल, मनोज कुमार जांगलवा, दीपू जैसन सरिया सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे।
रतनगढ़ तहसील के गांव खुडेरा बड़ा पीएससी के प्रभारी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए वहीं पर पदस्थापित आयुष चिकित्सक ने आज नशीली गोलियों का सेवन करके आत्महत्या का प्रयास किया। बेहोशी की हालत में आयुष चिकित्सक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। घटना को लेकर पुलिस भी अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। खुडेरा बड़ा में पदस्थापित आयुष चिकित्सक नंदलाल तंवर निवासी चूरू 9 साल से कार्यरत है। हालांकि बीच बीच में डेपुटेशन पर अन्यंत्र भी कार्यरत रहे हैं। नंदलाल ने बताया कि ये लोग उसे छुट्टी पर ऐतराज थोड़ा सा लेट होने पर भी उसके साथ अशोभनीय व्यवहार करते हैं तथा पीएससी में कार्यरत स्टाफ के साथ समानता का व्यवहार नहीं रखते हैं। मजबूर होकर उन्होंने आत्महत्या करने के उद्देश्य से नशीली दवाई का सेवन कर लिया था। वहीं दूसरी ओर पीएससी स्टाफ ने एसडीएम एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को ज्ञापन देकर आयुष चिकित्सक नंदलाल के व्यवहार को लेकर शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में उल्लेख किया गया है कि आयुष चिकित्सक ने जानबूझकर नशीली गोलियों का सेवन करके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ पर मानसिक दबाव बनाना चाहा है ताकि वे पीएससी में अपनी मन मर्जी कर सके। चूरू में झारिया पेंट उद्योग का शुभारंभ आज नगर परिषद सभापति प्रतिनिधि नारायण बालान ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर पंचायत समिति सदस्य एडवोकेट सुनील मेघवाल झारिया, पार्षद खालिद, अनिश खां आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में एडवोकेट झारिया ने कहा कि इस उद्योग के खुलने से आम जनता को सुविधा मिलेगी तथा एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के पेंट उपलब्ध होंगे। इस मौके पर प्रोप्राइटर तालीम व यूनुस ने भी सभी का आभार व्यक्त किया। रतनगढ़ मेगा हाईवे पर आज एक कार व बाइक की भिड़ंत में कार चालक चोटिल हो गया, वहीं बाइक सवार युवक मौके से फरार हो गया। सूचना पर एएसआई कुलदीप मेहजाब्ता मौके पर पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरदारशहर निवासी मुकेश माली कार्यवश अपनी कार से रतनगढ़ आ रहा था। वहीं बाइक सवार हामूसर निवासी युवक रतनगढ़ से अपने गांव की तरफ जा रहा था कि मेगा हाईवे पर शिवबाड़ी तिराहे के पास दोनों वाहनों की भिड़ंत हो गई। घटना में दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। घटना के बाद बाइक सवार युवक मौके से फरार हो गया। कार चालक मुकेश ने बताया कि बाइक को बचाने के लिए उसने कार को सड़क के नीचे भी उतार दिया था, लेकिन संतुलन बिगड़ जाने से बाइक ने टक्कर मार दी। वहीं रतनगढ़ के संगम चौराहे के पास आज लोक परिवहन बस एवं पिकअप की भिड़ंत हो गई। घटना में पिकअप सवार एक व्यक्ति चोटिल हुआ है। वहीं घटना के बाद हाईवे पर जाम लग गया। कांग्रेस नेता रामवीर सिंह राइका ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा आवागमन को दुरुस्त करवाया। कांग्रेस नेता राइका ने कहा कि लोक परिवहन बस रतनगढ़ से बीकानेर की तरफ जा रही थी, वहीं पिकअप संगम चौराहे से हुडेरा की ओर जा रही थी। दोनों वाहनों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। घटना का कारण ओवरटेक बताया गया है। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।